Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in the reaction As2S3 plus HNO3 gives H3ASO4 plus H2SO4 plus NQ. NQ या NO होना चाहिए, NO. The element oxidizes. Okay, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. So the key concept of the question here is, जो हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो है determination of element undergo oxidation in following chemical reaction. ओके, जो हमें रिएक्शन दिया है उसमें हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करें. जो हमें रिएक्शन गिवन है वो है AS2S3 प्लस HNO3, और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, H3ASO4 प्लस H2SO4 प्लस NO. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम वन बाय वन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एस का. अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आर्सेनिक के कितने आइटम है, दो, और उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, इसलिए हम एक्स मान ले रहे हैं. प्लस सल्फर के तीन आइटम है और उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2, कंपाउंड न्यूट्रल है इसलिए इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा +3. इसका मतलब जो AS2S3 है उसमें आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है यहाँ पे. ओके, अब हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ और यहाँ HNO3 की बात करें तो HNO3 में बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइटम है और उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और नाइट्रोजन का हमें कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है, तीन आइटम है, और उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, कंपाउंड न्यूट्रल है 0. यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा +5. ओके, तो यहाँ से मतलब HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है. ओके, अब हम बात करते हैं आगे, तो हमें इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के तीन आइटम है, इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. प्लस आर्सेनिक का हमें कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के चार आइटम है और इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कंपाउंड न्यूट्रल है इसलिए इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +5. इसका मतलब जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है H3ASO4, यहाँ पे जो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है. ओके, अब हम बात कर लेते हैं H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे बात कर लेंगे आर्सेनिक और नाइट्रोजन की. यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए निकालना है, इसे एक्स मान लेते हैं, एक ही आइटम है, प्लस ऑक्सीजन का एक आइटम है, उसका ऑक्सीजन स्टेट -2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +2. इसका मतलब जो NO है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है. ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या हो रहा है, +3 से +5 की तरफ जा रहा है. ओके, वो क्या कर रहा है, +3 से +5 की तरफ जा रहा है. और दूसरी तरफ अगर हम बात करें HNO नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन किस में जा रहा है, +5 से +2 में जा रहा है. तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हो रहा है, एलिमेंट ऑक्सीडाइज वो होता है जो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन की तरफ मूव करे. इसका मतलब जो यहाँ पे क्या है, +3 से +5, तो यहाँ से जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या कर रहा है, वो +3 से +5 में जा रहा है. इसका मतलब वो क्या रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. ऑक्सीडाइज मतलब एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. और जो यहाँ पे हमें दिख रहा है आर्सेनिक का जो +3 से +5 में जा रहा है, और वहीं नाइट्रोजन का देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +5 से +2 की तरफ जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसका क्या है, ये दिस इज ऑक्सीडेशन. और हम अदर हैंड इसका बात करें तो ये क्या है, हमारा एक रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ओके, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये हो गया ऑक्सीडेशन. तो अगर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक ओनली. जो आर्सेनिक है वो क्या कर रहा है, अ, वो क्या कर रहा है, अपना वो कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फर की, तो यहाँ पे बेसिकली सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है. ओके, जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हमें अच्छे से देखना होगा तो हम देख सकते हैं, जैसे
हमें दिया हुआ है AS2S3। ओके, हमें दिया हुआ है AS2S3। तो अगर हम ये कंपाउंड कैसे बना होगा, अगर हम देखें तो आर्सेनिक एंड सल्फर ये है, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा कंपाउंड AS2S3। ओके, इसका मतलब जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वहाँ पे -2 है। ओके, यहाँ पे सल्फर का -2 है, और -2 से किस में जा रहा है, अगर हम H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, हमारा कंपाउंड क्या है H2SO4 में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 है, प्लस सल्फर का हमें निकालना है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कंपाउंड न्यूट्रल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ओके, इसका मतलब H2SO4 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यहाँ पे +6 है। इसका मतलब यहाँ पे सल्फर -2 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। ओके, तो -2 से +6 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम सल्फर का देखें, जो सल्फर है वो -2 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, इस रिएक्शन में तो कौन कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, आर्सेनिक भी ऑक्सीडाइज कर रहा है जो +3 से +5 में जा रहा है, और सल्फर भी ऑक्सीडाइज कर रहा है जो -2 से किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। इसका मतलब हमारा ए और बी, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ए नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्सेनिक एंड सल्फर बोथ। So this is final answer for this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.